नगरिया रे रेशम डगरिया झीनी झीनी लीनी। सब कुछ खत्म हो गया। बाकी 10 गांव के रिपोर्ट्स आ गए क्या? मैंने 3 करोड़ लगाए थे विभाग के। आपने तो अपनी आंखों से देखा था अनुराधा जी, कैसे हमने एक एक करके बेनिफिशियरी को चुना था। रामचंद्र जी, मैंने तो आपको पहले ही वार्न किया था कि ज्यादातर लोग यहाँ नशे, आरामखोरी और जिल्लत भरी गरीबी के आदी हो चुके हैं। मुझे पता है, जानता हूं मैं। पूरी पूरी रात जाकर इनको ट्रेन किया था, करोड़ों के अनुदान दिए, और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितने पारदर्शी तरीके से आपने सारा काम किया है। ऑल योर पेपर वर्क्स आर अ प्रूफ ऑफ दैट। कभी कभी मिस कैलकुलेशंस हो जाते हैं, लेकिन देखिएगा अगली बार ये किसान आपके बहुत काम आएंगे। अगली बार? हाँ, अगली बार हम 2 एकड़ में करवे की सोच रही है। हाँ, बकवास कर रहे तुम्हारा सारा पैसा डूब गया, फिर भी लगे हैं 2 एकड़ में सहतूत करवे को। वाह रे वाह। हम तो ये कह रहे इतो बड़ो साहब हमारी मदद करवे, शहर से आओ, बाने से पैसा लगाओ और अपन ने क्या करो, दारू पी लई, जुआ खेल लो और सब पैसा उजाड़ के गांव को नाम बदनाम कर दो। बात से क्या होगा? अरे हमारी जिंदगी है, जैसा चाहे जिएंगे, जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे। अरे लुगाइए पीटे बे कौन होते, हमारी जिंदगी में खूचड़ करवे मारे। हाँ, नहीं तो बड़े आए कीड़ा पारवे वारे। अरे काका, तुम तो कहते जाओ जुआ खेलने आ जाओ। एकदम सही कह रहे हो। जे कीड़ा मकोड़ा की तरह जिंदगी जी लोगे, मनो कीड़ा पाल कर रोटी कपड़ा मकान को जतन नहीं करनो है। अरे बस एक मौका तो और मिल, तो बस अगली दान हमारी किस्मत हम खुद बदल लें। हाँ, अगली बार आप देखिएगा यही लोग आपका बहुत साथ निभाएंगे। बस हमें जरूरत है इन किसानों को सेंसिटाइज करने की, which is of course not an easy task। पता नहीं, ब्रिज किशोर ने ऑलरेडी मुझे वार्न किया है, मेरे खिलाफ इंक्वायरी करने वाला है वो। इंक्वायरी कमेटी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे सब जानते हैं कितनी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से आपने काम किया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करती हूँ इस बार पूरी शिद्दत से मैं आपका साथ दूंगी। वैसे भी प्रथम हर लेवल पर काम कर रहा है। हमारी टारगेट हैं औरतें। थैंक्स अनुराधा जी, अनऑफिशियली आपने हमारी बहुत मदद की है। अगर इसी तरह से आप हमारा साथ देती रही तो शायद मैं कुछ उम्मीद कर सकता हूं। शायद नहीं, यकीनन। आई एम विथ यू। लेट्स गो फॉर इट। दरिया झीनी झीनी लीनी उन दिनी रे चदरिया रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया झीनी झीनी लीनी उन दिनी रे चदरिया झीनी झीनी लीनी उन दिनी रे चदरिया रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया झीनी झीनी
कृमि से कुकुन भय रेशम बनाए। हाथों हाथ बेचा घर आई रे बजरिया, कृमि से कुकुन भय रेशम बनाए। हाथों हाथ बेचा घर आई रे बजरिया, घर घर वारी सब सुख पाए। कहे तुलसी जागो रे नींद से भैया, कहे तुलसी जागो रे नींद से भैया। रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया, झिनी झिनी लीनी। राजकुमार, मैं बहुत खुश हूँ रेशम केंद्र से जुड़कर। सोचा भी नहीं था कि मालाखेड़ी जैसी जगह में इतना अच्छा मौका मिलेगा। इसमें कौन सी अच्छी बात है? इंटर करके धागा बनाओगी। अरे मेरी प्यारी बहन, ये सारे काम बुनकरों के हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग तो शहरों में नौकरी करते हैं, तब जाकर घर, गाड़ी और पैसों के सपने पूरे होते हैं। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं अपना सपना यहाँ पूरा नहीं कर पाऊंगी? यहाँ इस रेशम केंद्र में। राजकुमार, मैं जानती हूँ तुम पुलिस अफसर बनना चाहते हो और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं माँ बाबूजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती और ना ही किसी अनजान व्यक्ति से शादी कर कर अपने भविष्य को अंधेरे में डालना चाहती हूँ। मैं यहीं रहकर अपना सपना पूरा करूँगी। इल्ली पालकर? अरे इल्ली पालकर के जीने से तो अच्छा है कि मैं भूखा ही मर जाऊं। अपनी सोच बदलो राजकुमार। तुम्हारे पास 4 एकड़ जमीन है और चाचा जी दोनों पैरों से लाचार हैं। ऐसे में तुम्हारे घर में कौन है जो खेती बाड़ी कर सके? जरा सोच कर देखो, हो सकता है तुम्हें यही मालाखेड़ी में अपना भविष्य दिखे, ना कि भोपाल में। पुलिस की नौकरी छोड़कर कृमि पालन करूं, सोयाबीन की जगह अपनी खेतों में शहतूत लगाऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। चलो माना, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं इसमें सफल हो ही जाऊंगा? 100% गारंटी है। अगर आप अपने खेतों में शहतूत और अरंडी के पौधे लगाएंगे तो ना तो उसमें गर्मी का असर होगा, ना बारिश का, ना ओले का। बस आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी हाँ, खाद, बीज, कटाई की मशीन, कृमि पालन के लिए, भवन निर्माण के लिए जो भी पैसा होगा हम लोग देंगे, आपको दोबारा देंगे। पर साहब, पिछली दान तो हमारे खेत में बहुत ही कम फायदा भाव तो। हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि जाके लाने खेत में रखवारी करना पड़े। चूहा ने तो पूरी फसल बर्बाद कर दी था। अब की बार ऐसा नहीं होगा सोबरान। मुबारक को देखो, इसने दिन रात अपने खेतों की सेवा करी, इसे 30,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। आपको बस अपने खेतों की सेवा करनी है, समझ रहे हैं आप? जैसे आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं ना, जब बीमार होता है तो उसकी सेवा करते हैं, उसी तरह से अपने खेतों की सेवा कीजिए, फिर देखिएगा कैसे फल मिलेगा आपको। बोलिए, मंजूर है आपको? मंजूर है साहब, मंजूर है। पता ही नहीं चला, 8 महीने बीत गए। शहतूत के पेड़ बड़े हो गए और इतने सारे गांव वाले जुड़ गए हैं। लो चाय। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है सुमी। जिंदगी में इतना संतोष मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। आपने तो डिपार्टमेंट की शक्ल ही बदल दी। अगर ब्रिज किशोर की सुनता तो शायद कुछ नहीं कर पाता। रामचंद्र, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बीमार उद्योग में करोड़ों रुपए लगाकर काहे को अपना और हमारी लुटिया डुबा रहे हो भैया? रेशम विभाग बीमार नहीं है सर, बस गलत हाथों में पड़ गया था।
मैं इसे वापस खड़ा करूंगा। वापस खड़ा करूंगा? हैं? वाह, कितने महान हैं आप। आंखों के सामने आपको साफ नजर आ रहा है कि इन 2 कौड़ी के लोगों पर पैसा खर्चने से कोई लाभ नहीं होने वाला, फिर भी आप कुएं में कूदने जा रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर फेंक दो, लगे कि सरकार ने भी कुछ किया है। अरे इक्का दुक्का लोगों का अनुदान वगैरह दे दो, और बाकी हम है ना, सब समझ लेंगे। जी नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं फंड्स की एक एक पाई गांव वालों पर लगाऊंगा। ये कुछ डिटेल्स हैं सर। केसला और बैतूल के आदिवासियों से लेकर होशंगाबाद के 5 गांव के गरीब किसानों तक कुछ नई मशीनें आएंगी और 40-50 लोगों को अनुदान दिया जाएगा। लगता है पिछले नुकसान के बारे में आप भूल चुके हैं। उसकी फाइल अभी भी मेरे पास है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, होम सेक्रेटरी तक पहुंच जाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको जैसा ठीक लगे। मैं इंक्वायरी से नहीं डरता। और वो इंक्वायरी कभी हुई ही नहीं। ब्रिज किशोर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर ब्रिज किशोर जैसे घूसखोर लोग डिपार्टमेंट में हैं, तो माधुरी शर्मा जैसे नेक लोग भी हैं। करेक्ट। माधुरी शर्मा का ट्रांसफर आपके डिपार्टमेंट के लिए वरदान ही था। मैं रेशम केंद्र वाली ही फाइल देख रही थी। तो कब शुरू कर रहे हो? पिछली स्कीम के बारे में तो आपको पता ही होगा मैडम। हाँ, मुझे पता है, लेकिन वो तो पायलट प्रोजेक्ट था, अब उसको रेगुलर बनाना है। चाहता तो मैडम मैं भी यही हूँ, पर रामचंद्र, मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट आपके दिल के कितने करीब है, लेकिन मेरे लिए तो बस एक ही बात मायने रखती है, सच्चाई और निष्ठा। जिस सच्चाई के साथ आज तक आपने काम किया है, मुझे विश्वास है कि आगे भी अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो ना केवल इस रेशम केंद्र की स्थिति सुधरेगी, बल्कि उन हजारों आदिवासियों और गरीब लोगों की जिंदगी भी सुधर जाएगी। आपने तो एक बीमार उद्योग को कहां से कहां पहुंचा दिया। रामचंद्र, आप कुछ भी कर सकते हो। जानते हो, इस बार आपका 5 करोड़ का बजट पास हुआ है। शुक्रिया मैडम। मैडम, इस बार मैं गांव वालों को सेंसिटाइज करना चाहता हूं, उन्हें बेहतर जिंदगी जीने की ओर जाने के लिए मदद करना चाहता हूं। इनफैक्ट जब तक इन लोगों को कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलेगा ना, तब तक ये इस अंधे कुएं से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। यू कैन पार्टनर विथ प्रथम इन सेरिकल्चर। उन लोगों ने ग्राम सभाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। खासतौर पर आदिवासी महिलाओं के उद्धार के लिए तो उनके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। जी मैडम, मैं अनुराधा जी के साथ मिलकर उन इश्यूज को टैकल करूंगा जिससे गांव वासियों का आत्मविश्वास बढ़ सके। वैसे मैडम, हर जाति जनजाति के लोग हैं इस समूह में, हमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। आज तुम खुश हो ना? खुश? मैं बहुत खुश हूं सुमी। अनुराधा जी इन आदिवासियों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम है क्या। बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया उनके एनजीओ ने इन लोगों को। खेती करना, अंडों को रखने की यूनिट्स बनाना या फिर धागा बनाने की ट्रेनिंग देना काफ़ी नहीं था। ज़रूरी था कि इन लोगों को अपनेपन का एहसास हो और इनकी निजी ज़िंदगी की समस्याओं का ख्याल रखा जाए और ख़ासकर महिला को इकट्ठा करके सशक्त बनाया जाए। अनुराधा ने इसमें बहुत मदद की। अब वक्त आ गया है सुमी तुम्हारे इन्वॉल्व होने का। 1 साल के अंदर अंदर हमें बेहतरीन शोरूम तैयार करना है और जो इन्होंने फैब्रिक्स बनाया है उसे दिल्ली भेजना है, मुंबई भेजना है, सारी दुनिया में, ताकि इनकी मेहनत का इन्हें और इनाम मिल सके। मैं तैयार हूं। इसी दिन का मुझे इंतजार था। काश अमन होता तो आज 16 साल का होता, हमारे साथ होता। सुमी, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। देखो, इस गांव के बच्चे हमारे बच्चे हैं,
हमें उनके लिए जीना है। और इन औरतों ने तुमसे कहीं ज्यादा दुख देखा है। वो तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारे साथ चलेंगी। बस तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हमारे मकसद, हमारी मंजिल गांव के लोग हैं, इनकी खुशी। यार बहुत देर हो गई इंतजार करते। इन गांव वालों का भरोसा करना पता नहीं सही भी है या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुबारक आएगा आज? ककून जमा करने का आखिरी दिन है। नहीं राजेश, भरोसा ही तो है जो हम लोगों को इन सब गांव वालों से जोड़कर रखता है। अरे इन लोगों के अंदर एक सादगी है, एक ईमानदारी और एक लगन है। बस थोड़ा सा कुरेदने की देर है और ये काम सर ने करके दिखा दिया है। अरे फलसफा ठीक है आनंद, लेकिन सभी एक से नहीं होते। पिछली बार की बर्बादी याद है तुम्हें? अरे जो बीत गई सो बात गई। मैं तो उगते सूरज को देख रहा हूँ। अरे मुबारक, पर इसके जितना मेहनती और ईमानदार मैंने दूसरा नहीं देखा। और एक मिसाल है जी, ऐसे वर्कर्स की बदौलत हम क्रांति ला सकते हैं। क्रांति। हाँ मुबारक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो, सावित्री वापस आ गई? कब? सर मुझे जाना होगा। आखिर हुआ क्या? बदनामी करा दी है जा रांड ने। जब से पैदा भई है मुसीबत बन गई है। पहले तो वह लफंगा नशेड़ी के संग भग गई, फिर जब वो हराम जादे छोड़ के चलो गो तो उल्टे पांव जहां लौट आई। जब बचावे के लाने जाको ब्याह करो तो 2 साल के भीतर पता नहीं कौन कौन को पाप उठा लाई। जहाँ माई मोड़ी है कोई पाप नहीं है। चुप रहे। काका, एकदम चुप। कुलटा काका, जवान लड़ात है। काका संभालिए अपने आप को, मैं बात करती हूँ। चल सावित्री। अब बता, क्या है ये सब? बा ने दूसरी शादी कर ली, मैं कच्छु नहीं कर सकी। जे बाकी ही मोड़ी है। उसका बच्चा तुम्हारे पास? बा डायन बची नहीं और बा हरामी रातों रात भाग गो मोरे लाने जा बोझ छोड़ के। अब जा दूध पीती मोड़ी को मैं किते छोड़ती,
कैसे छोड़ती, और जा मोड़ी हमारी खुद की। हम पाल ले किसी तरह दोई को। चिंता मत कर, मैं करूंगी तेरी मदद। समझने की कोशिश करो राम सेवक। अब जवानी में उसने कोई भूल कर दी, फिर तकदीर ने उसके साथ मजाक किया, अब उसकी सजा क्या जिंदगी भर मिलेगी सावित्री को? अरे अब तो ये देखो कि कैसे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने जीवन की शुरुआत कर सके, है ना? मेहनत मजूरी करके कमात खात हूँ, दो बच्चा लेके हमरे दरवाजा पे खड़ी हो गई है। गांव में बदनामी भई सो अलग। सावित्री ने जो किया है ना, वो कोई आम औरत नहीं कर सकती। उसने किसी दूसरी औरत के बच्चे को गले से लगाया। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए राम सेवक। हाँ, अरे सावित्री को तुम्हारी ज़रूरत है राम सेवक, और हमारी भी ज़रूरत है। भाई इस मुसीबत में उसका साथ तो दो। पहले उसे अपने पाँव पर खड़े तो हो जाने दो। हाँ, पता नहीं, देखो सावित्री की ज़िंदगी में क्या क्या गुजर रही होगी। उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करती हूँ। समझे? जी मेम साहब। हाँ हाँ, वो रहेगी जय घर में, जय छत के नीचे। तूने हमें दौका है, तू आज तक बा गुंडे को नहीं भूल पाई। अरे वही गंजेड़ी जो तो भगा के लेके गौ थो। सारे गांव वाले हमसे कहते फिर रहे हैं कि तू आज भी खिड़की पर बा को इंतजार करत है। नहीं करो जा सकत तो पे भरोसो। नहीं नहीं, हम जय घर में रहे, जो हमारा भी घर है। हम कहीं नहीं जाए घर को छोड़ के। ना 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 ना, तो पे भरोसा नहीं करो जा सकत। अरे जो अपने बाप को घर छोड़कर भाग आई हो, वो पे भरोसा नहीं करो जा सकत। और सुन, रत्ना भी जई घर में रहेगी। बाप को बच्चा होए वारो है, और ज्यादा मुंह चलाओ ना तो है और तोरी मोड़ी को तो ये लात मार के घर से भगा देंगे, समझी? कौन सखा कौन सखी सपन दिखाए। तुमने हमें दो बच्चों के साथ छोड़ दो, हम अपने और सौतन के दो के बच्चों को पाल के दिखाएंगे। हम अपने पाँव पे खड़े होके दिखाएंगे। इस सावित्री को किसी सत्यवान की जरूरत नहीं है। रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया, झीनी झीनी लीनी बुनदिनी रे चदरिया, झीनी झीनी लीनी। जरा मुबारक भाई को देखो, ना कछु बोल सकत है ना कछु लिख पढ़ सकत है, पर देखो जरा वे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सुनो है रेशम केंद्र वाले जाबारत जो ने इनाम दे रहा है वो मुबारक ही है। अब हम ये देख लो, हमने 100 अंडा से काम शुरू करो वो 400 तक आ गए, बासे हमारी आमदनी बढ़ गई। और पिछले महीना साहब ने नई मशीन लगवा दी, तो बासे हम सब फायदा भाव। नहीं तो गए दान इतो कम पानी गिरो, बासे सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। ज़्यादा स्थिति कछु ठीक है। अरे भैया, हमें नहीं करना ये कृमि पालन, हम तो ऐसा ही ठीक हैं। ठीक है, मोड़ा मोड़ी सकुल नहीं जा रहे, बंजर जमीन पत्थर उगल रही है तो भी ठीक है, बेटी के ब्याह के लाने पैसे नहीं हो पा रहे तो भी ठीक है, माँ बाप के दबा के लाने पैसे नहीं है तो भी असल मान लो, समाज बिरादरी में सबके सामने सिर नहीं उठा पा रहे तो भी कोई बात नहीं है, मान ही लियो तो ठीक है, तो ठीक है। अरे हमने अपने खेत में चना और सोयाबीन लगाना बंद नहीं करो, बस बा के संग खाली जमीन पर सहतूस लगाओ है। साहब लोगों की बातों पे भरोसा करो है, तेजे विश्वास है कि एक दिन जा जमीन सोना उगलेगी सोना। हमरी कृषि ने रंग रूप पाए, हमरी कृषि ने रंग रूप पाए, रेशम के धागे से साजी है अटरिया,
रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया, जीनी जीनी रीनी गुनदिनी रे चदरिया, जीनी जीनी जीनी। मटकुली में बंदरों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। हाँ? 2 महिला कर्मचारी को घायल भी कर दिया। कुछ करो इसका। जी सर, असल में पचमढ़ी से बंदरों को लाकर यहाँ की घाटी में छोड़ दिया गया है, इस वजह से उनका उत्पात बढ़ गया है। हम लोगों ने आर्मी वालों को खबर कर दी है, संभवतः कल तक आ जाएंगे वो। महिलाओं के सेंटर्स का खास ख्याल रखा जाए। हमारे कर्मचारी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। सर इस बार मुन्नी का नाम सरपंच के लिए नॉमिनेट हुआ है। अच्छा जी सर, उसके पति ने उसका नाम खुद आगे किया है। शाबाश। अच्छा, ग्राम सभा की अटेंडेंस कमज़ोर क्यों है? अनुराधा जी भी इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद हैं। सभी गांव का ये हाल है। भैया अगर गांव के लोग ग्राम सभा की मीटिंग्स में नहीं आएंगे, सहभागिता नहीं लेंगे, तो उनका सुधार होना मुश्किल है। अच्छा, कुछ नए मेंबर्स आए केंद्र में? जी सर। जी सर, वो सावित्री है ना, वो अपने राम सेवक जी की लड़की। अच्छा हाँ। जी, उसने ज्वाइन कर लिया है और प्रोग्रेस बहुत अच्छी है सर उसकी। अच्छा। और सुमिता जी ने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है। अच्छा जी, वो किशन लाल है ना सर, हाँ हाँ उसके साथ। अरे वाह, क्या बात है भाई। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जी। और डिपार्टमेंट के साथ साथ एक मैरिज ब्यूरो का डिपार्टमेंट भी खोल देना चाहिए। जी। अच्छा रहेगा, शादियां होंगी, चमक धमक चलता रहेगा, पार्टीज भी होती रहेंगी। जी सर, जी बिल्कुल। देखो, बस 500 रुपये हर माह अपने अकाउंट में जमा करना शुरू करो तुम लोग। 1 साल में 6000 रुपये हो जाएंगे। तुम चाहो तो अपने घर में या फिर खेती में पैसा लगा सकती हो, या फिर अपने बच्चों की फीस भी इस पैसे से भर सकती हो। अब अपनी सरोज को ही देख लो, पहले साइकिल थी उसके पास, आज उसके पास स्कूटर है। कभी सोचा है कैसे? कभी दिमाग लगाया है? सिर्फ बचत से। जब से गांव की औरत हुन सहतूत की खेती और धागा फैक्ट्री में जा रही है, तब से जिंदगी खूब ही आसान हो गई है और 4 पैसा घर में आ रहा है। और शाम को जब घर लौटो तो वो रेरे कटकट भी खत्म हो रही है। और कुछ क्या नया हो रहा अभी? जी, मैंने पिंकी को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा था। जी, हमने पिछले हफ्ता घर को छप्पर बल सुधरवा लो। तुम्हें बता था ना कि पूरी बारिश पानी टपटपात रहो, पूरे 1000 रुपया लगा दे मैंने। मीना जी, मुझे आपको एक खुशखबरी देना है। और मनोहर की लुगाई तो बात से ज्यादा कमा रही है। सुनो है कि भाई के बदले ट्रैक्टर खरीद रहा है, सहतूत और सब्जी की खेती के लाने। शाबाश तुलसी, हमें तुम पर नाज है। अब तुम जल्दी से ट्रैक्टर चलाना सीख जाओ, क्योंकि हम तुम्हें मनोहर की जगह पे देखना चाहते हैं। रंजना, क्या मैं अभी आती हूँ? रंजना, ये राजकुमार मेरा चचेरा भाई। चिंता मत करो, तुम इसके सामने सब कुछ बता सकती हो। बता, तू यहाँ इस गांव में? छोटी मौसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और हम कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। आज से तुम भी मेरे साथ रहोगी। आज
से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे पापा। क्यों माँ पापा कहाँ हैं? वो मैं बाद में बताऊंगी। तुम मेरे साथ रहोगे ये जानकर वो बहुत खुश होंगे। तुम मेरे साथ चलोगे ना? हाँ, गांव में मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना? हाँ। पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ सकता हूँ ना? हाँ। और गांव में नदी है क्या? हाँ। और नीलकंठ चिड़िया के अंडे देख सकता हूँ? सब कर सकते हो तुम गाँव में। तो शर्मावे की क्या जरूरत है? अरे अपने कोई संग साथ रात नहीं बितानी है। और ये भी सुन लो कि लुगाई तो तुम बस नाम भर की हो। वे दो ही बड़ों ने बहुत जोर दो जाके लाने जिस शादी करनी पड़ी। नहीं करता तो जो 2 एकड़ जमीन बची है वो भी मोड़ी के नाम कर दे। लेकिन सबे पता है कि ये शादी बिल्कुल झूठ है, पूरा ढोंग है। काहे से कि मेरे दिल और दिमाग पे तो बस एक ही नाम लिखो है और वो है सुमित्रा। जामे तो चौकवे की क्या बात है? और ये घूर घूर के काहे लाने देख रही? ये बात सही है कि सुमित्रा हमारी चाची है, पर जो रिश्ते नाते अपन इंसान ने बनाए हैं, ऊपर वाले ने नहीं। अरे जब हम खुद ही सीना ठोक के निज मुख से बखान रहे हैं सुमित्रा और हमारा संबंध 8 साल से चल रहा हो और जीवन भर चलत रहेगा, तो कोई का बिगाड़ ले वो? हाँ, मेरी जिंदगी में तेरे लाने कछु नहीं है। ये बात बर्दाश्त हो तो जे घर में डली पड़ी रहो, वरना दरवाजा खुले है। तुम तो जानती हो ससुराल से लौटने के बाद मंजली जीजी किस किस तरह से मेरा बोझ ढो रही है, और मंजली जीजा का वो रूखा व्यवहार और ताने सुन सुनकर भी मैं उनके साथ रह रही हूँ। सोचती थी क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं माँ बाबूजी के पास। आखिर उन्होंने जब मेरी शादी की तो वो भी कहाँ जानते थे कि वो आदमी तो अपनी चाची के साथ रहना चाहता है। शादी की पहली रात मुझे वो छोड़ के चला जाएगा। उस वक्त तो सिर्फ मंजली जीजी और जीजा ने ही मेरा साथ दिया। तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई ये सारी बातें? दिहाड़ी करके जितना जो कुछ भी कमाती थी वो मंजली जीजा के हाथ में रख देती थी, और उसके बाद ये हादसा। और बुल्लू के दादा दादी? चिंता मत कर, अब तू यहाँ आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरे एक दोस्त का कमरा खाली है, मैं उससे बात करता हूँ। मैं सुमिता मैडम से बात करूंगी, वो छोटे बच्चों को घर पर पढ़ाती हैं। बुल्लू को उनसे मिलवा देंगे और वो रेशम केंद्र में तुझे कुछ ना कुछ काम भी दिलवा देंगी। रेशम केंद्र के अलावा भी बहुत सारे काम। मैं बुल्लू को अच्छी जिंदगी देने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बिटिया जन्म लीनी भाग रे जगाए, बिटिया जन्म लीनी भाग रे जगाए, अंगना सुफल गूंजी मीठी किल करिया, अंगना सुफल गूंजी मीठी किल करिया, रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया,
हेलो। कैसे हो राम? बस आपका आशीर्वाद है मैडम। अरे नहीं नहीं, ये सब तो तुम्हारी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल है। आज स्कीम शुरू किए 2 साल हो गए। तुमने तो रेशम विभाग को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैडम अगर आपका भरोसा नहीं होता और अगर आप फंड्स पास नहीं करते तो शायद। रामचंद्र, पैसा तो हर डिपार्टमेंट में है, पर दिखता सिर्फ रेशम विभाग में ही है। वाकई तुमने प्रथम के साथ मिलकर जो मुकाम हासिल किया है ना, उस पर पूरे प्रदेश को गर्व है। इनफैक्ट मैंने फोन इसीलिए किया, मालूम है आज सीएम ने मीटिंग में तुम्हारा जिक्र किया। थैंक्स और कहा कि एक नेशन वाइड एग्जीबिशन लगनी चाहिए। भाई पूरे देश को पता तो चले कि रेशम उद्योग से कितनी तरक्की हो सकती है। ये तो बहुत खुशी की बात है मैडम। मैडम ये मेरी नहीं, गांव वालों की जीत हुई है, उनके अथक प्रयास का फल है मैडम। मैडम वैसे आजकल ये लोग मलबरी, टसर और कोसा जैसे बेहतरीन डिजाइन बना रहे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। अरे मैं कल्पना कर सकती हूँ। अच्छा रामचंद्र, तुम ऐसा करो कि अगले हफ्ते भोपाल लाकर एक प्रेजेंटेशन दे दो। जी। अब हम नेशनल लेवल पर जाएंगे। जी मैडम, थैंक यू मैडम। अच्छा बाय। आओ आओ रंजना, बैठो बैठो बैठो। कैसी हो? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्दी तुमने सब कुछ पिकअप कर लिया। बेटा कैसा है? ठीक है मैम। बोलो क्या बात है? मैडम जी मैं भी तैयार हूँ। आज समझ में आया कि हमें करना वही चाहिए जो हमें सुरक्षा दे, सम्मान दे। भाई ये जादू कैसे हो गया? अरे इतनी सारी डिबरिया काहे जला दी? पैसे क्या पेड़ पर फर रहे जो तुम लोग केरासिन फालतू फूक रहे हो? अरे काय खिलाने बड़बड़ा रहे? आज तक एक फूटी कौड़ी तो दई नहीं तुमने। बस ये शराब और मटर गश्ती के अलावा कछु सूझो ही नहीं तुम्हें। जवान चल रही सारी। बापू आप अंदर चलो। वो काय बीच में पड़ रही है? तो ससुराल वालों ने बेरंग भगा दो। 3 बेटियां पैदा करके बैठ गई, अब सर पर बैठ गई है तो चुपचाप पड़ी रहे। ज्यादा कहाँ करने की जरूरत ना है। काफी अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी फैब्रिक। वो है ना ग्रीन वाली लास्ट में जो। हाँ वाह। अनुराधा जी ये 2 साड़ियाँ अलग कर देते हैं, इनके डिजाइन बहुत यूनिक हैं। हाँ बहुत। सुमिता 2 साल गुजर गए, इन कपड़ों में मुझे पिछले 2 साल की कहानी नजर आ रही है। कहीं पर इन गरीब किसानों का पसीना नजर आ रहा है और कहीं पर औरतों का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। और कहीं इनका भविष्य
निरंतर आगे बढ़ते हुए, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए और इनके घरों में रोज चूल्हा चलते हुए। और हर तरफ सशक्त महिलाएं और उनके पीछे कदम से कदम मिलाते उनके मर्द। और कहीं वो सरोज और रंजना जैसी लड़कियां जिन्हें शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ सम्मानजनक जिंदगी जीने से। कंचन! ओ कंचन! रुक जा मोड़ी। कंचन, जी तू क्या करने जा रही? तू अपना बच्चा केवल जेल आने गिराने जा रही कि तेरे ससुराल वाले चाहे नहीं चाह रहे? काहे नहीं गिराओ मम्मा, बापू भी तो यही चाहत रहे। मैं तो मेरी सूरत से भी नफरत कर रहे। 3 बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी मैं? आखिर ससुराल वापस जा ही के पड़े। कम से कम इस बच्ची के बिना वहाँ मुझे ठौर तो मिलेगा। कंचन! ये तसर में इस तरह के नेचुरल कलर्स अच्छे लगते हैं, नहीं सुनता? ये देखिए अनुराधा जी, इस साल 12 गांव और शामिल हो गए। इस बार प्रथम के अधिवेशन में 800 महिलाओं ने हिस्सा लिया है, जिनमें 3 महिला सरपंच भी हैं। और मुझे इस एग्जीबिशन से ना बहुत उम्मीद है। मुंबई और दिल्ली जैसी जगह में सेल अच्छी मिलेगी। रामचंद्र, क्या इन लड़की और महिलाओं के लिए अलग से स्कूल खोला जा सकता है? इन औरतों में मैंने बहुत जज्बा देखा है सीखने का। Why not? Why not? भाई बैंक अकाउंट तो खोल ही लिया है, पंचायती चुनाव भी लड़ रही, तो शिक्षित तो होना पड़ेगा ही। बलियार, तुम ये सब क्या बलियार? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हम बर्बाद हो गए मालिक। अरे हमारी जान खाए नहीं ले ली। ऐसा नहीं बोलते बलियार, उठो आराम से, खड़े हो जाओ आराम से। देखो बलियार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे पास मौका है, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। लेकिन इस तरह से जान देने से क्या मतलब? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे परिवार, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे? नहीं मालिक, नहीं, मैंने सभी के साथ बहुत बुरा करो है मालिक। परिवार वालन पर होते ही अत्याचार करे। अरे बिना ना तो अच्छी जिंदगी नहीं और ना ही इज्जत। मालिक, हमें तो लग रहा है कि हम मर ही जाना चाहिए मालिक। सही कह रहे, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे तुम जी के क्या करोगे? अपनी नाती ने मार डाला तुमने, अपनी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ वो कंचन है? कंचन बच्चा गिरवाए गई है, कैसे कि कम से कम माँ ससुराल वाले तो स्वीकार कर ले। पर तुमने तो जीते जी मार डालो अपनी बिटिया है, घर से निकाल दो वाके। अरे भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करे। कंचन बेटा। हमें माफ कर दो। हमने बहुत ही बड़ी गलती करी जो अपने ही लोगों को चोट पहुंचाता रहा। अरे तुम तो हमारे मोड़ी हो, हम तुम्हें ये बच्चा नहीं गिरवाते। तुम सदा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहोगे। गरीब कुकर भी बाप माफ कर दो।
खूब खूब मेहनत करेंगे और तुम सबका ख्याल रखेंगे। बन बगिया नए फूल महकाए, बरसेगी अब बस सुख की बदरिया, बरसेगी अब बस सुख की बदरिया। रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया, झीनी झीनी लीनी बुन दिनी रे चदरिया, झीनी 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 बुन दिनी रे चदरिया। रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया, झीनी झीनी बीनी झीनी झीनी बीनी झीनी झीनी बीनी। ये एक सच्ची कहानी है तुलसीराम, सरोज, रंजना, सावित्री, बलियार और उनके जैसे कई गांव वासियों की, जिन्होंने मध्य प्रदेश में रेशम उद्योग से जुड़कर अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाया। तुलसीराम राजस्थान के प्रवासी पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं और अपनी जमीन पर शहतूत की खेती करके खुश और संपन्न हैं। सरोज सिंघरिया टसर रेशम के धागे बनाकर 5 घंटों में 6,500 रुपए कमाती हैं और होशंगाबाद की सबसे आत्मनिर्भर स्त्री हैं। रंजना बावरिया शहतूत से रेशम के धागे बनाकर आज पूरे परिवार की देखभाल करती हैं। सावित्री, जिनके पास जमीन नहीं थी, आज 1.5 लाख सालाना कमाती हैं और सुख से जी रही हैं। कई किसानों जैसे लालचंद, सुखचंद इत्यादि ने इनाम जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। आज रेशम उद्योग मध्य प्रदेश के तकरीबन 100 गांवों में फैल चुका है, जहां 390 लाख कोकून उत्पादन इकाई हैं, जिनसे 40,000 लोगों को फायदा हुआ है। चदरिया, झीनी झीनी लीनी बुन दिनी रे चदरिया। रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया, झीनी झीनी लीनी बुन दिनी